सिवान के बाद प्रधानमंत्री का अगला पड़ाव था उड़ीसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर पहुंचे। बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। वहां पर मोहन चरण मांझी चीफ मिनिस्टर है। पीएम मोदी ने विकास की कई सौगात दी है। आज जनसभा को संबोधित किया, कहा उड़ीसा आना ज्यादा जरूरी था, इसीलिए मैंने डोनाल्ड ट्रंप को इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे कहा था कि आइए अमेरिका विजिट पर आइए, तो मैंने मना कर दिया। प्रधानमंत्री ने खुलासा किया अपने संबोधन में कि मुझे उड़ीसा आना था, आप लोगों से मिलना था, इसलिए मैं अमेरिका नहीं गया, मैं गया तो प्रधानमंत्री उड़ीसा पहुंचे और उड़ीसा में भी आप जानते हैं मोहन चरण मांझी चीफ मिनिस्टर हैं। बीजेपी के डबल इंजन की सरकार है। पहला वर्ष पूरा हुआ। विजुअल्स भी आपके सामने हैं। आपको हाथ जोड़े हुए मोहन चरण मांझी भी नजर आ रहे होंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी नजर आ रहे हैं। उनकी सरकार का 1 साल पूरा और देश में मोदी सरकार के 11 साल पूरा। तो उस कैंपेन के जरिए अलग अलग स्टेट्स में जाकर जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी जन कल्याणकारी योजनाओं को गिना रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की भी कोशिश है कि इस दिन को, इस वक्त को, इस साल को कुछ खास बनाया जाए। और उसी क्रम में वो पहुंचे उड़ीसा में उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। बड़े बड़े पंडाल तैयार थे, पूरी तरीके से खचाखच भरे हुए थे। 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। भुवनेश्वर पहुंचे प्राइम मिनिस्टर मोदी। गजब का उत्साह नजर आया। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। 5 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर रखूंगा। इन 5 तस्वीरों में आप देखेंगे प्रधानमंत्री का उड़ीसा दौरा किस तरीके से सुपरहिट रहा। आए तो रोड शो निकाला, ग्रैंड वेलकम वहां पर हुआ। प्रधानमंत्री की गाड़ी, उनकी विंडशील्ड पूरी तरीके से फूलों से सज चुकी थी, तो एसपीजीज के लिए उस शीशे को साफ करना भी बड़ा चैलेंज जाता है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाई, बड़ी सौगात दी। ठीक है, ये तस्वीरें जो हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री बिहार से लेकर उड़ीसा तक पहुंचे, तो जो दूसरी विंडो में आपको दिख रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ नीतीश कुमार है, फिर राज्यपाल जी हैं, महामहिम राज्यपाल हैं। बिहार में सिवान में इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाई। फिर कई परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया उड़ीसा भुवनेश्वर में, जिसकी तस्वीर आप तीसरी विंडो में देख रहे हैं। चौथी तस्वीर में देखिए रोड शो की तस्वीरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा शो मैंने आपको दिखाया, फ्रॉम सिवान टू भुवनेश्वर। मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा जुड़ चुकी हैं। कोमल जी, सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो बिहार का दौरा, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। बिहार में क्योंकि ये चुनावी साल भी है, तो प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, गजब का उत्साह भी है, और 10,000 करोड़ से अधिक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री ने आज किया। बड़ी सौगात दी बिहार को। बिल्कुल रोहित, देखिए बिहार में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो 5वां दौरा है, लगातार चुनावी राज्य है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिवान पहुंचे बिहार में, सिवान जो है वो आरजेडी लालू प्रसाद यादव का गढ़ एक तरह से माना जाता है, मजबूत गढ़ माना जाता है।
तो वहाँ से जो है सारण और गोपालगंज दोनों जगह से साधने की कोशिश की। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री पहले उन्होंने, आपने देखा होगा कि एक नीला गमछा भी उन्होंने डाला हुआ था, और जिस तरीके से पंजे और लालटेन पर वो उन्होंने निशाना साधा। और पिछले दिनों जब लालू प्रसाद यादव अपना जन्मदिन मना रहे थे तो उनके कार्यकर्ता उनके बाबा साहब आम्बेडकर की जो फोटो जो है वो उनके पैरों के पास रखे हुए दिखाई दिए थे। उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम करके जो है आरजेडी पर बरसे और साथ ही में कांग्रेस पर कि किस तरीके से बाबा साहब का अपमान जो है उन्होंने किया। दलित की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है, लेकिन किस तरीके से उनके मन में बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर के कितना सम्मान है ये पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन बीजेपी जो है उनके दिल में बाबा साहब बसते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इनके राज में जंगल राज था, पलायन था, विकास नहीं था, लेकिन जब से अब ये एनडीए की सरकार वहाँ पर है, जब से बीजेपी की सरकार वहाँ पर है, विकास लगातार किस तरीके से बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा जितने भी दौरे प्रधानमंत्री ने किए लगातार, और जिस तरीके से कैबिनेट की पिछली बैठकें हुए, बिहार को लगातार जो है सौगात पे सौगात केंद्र की तरफ से मिल रही है। इस बार भी चाहे वंदे भारत की हो, चाहे वो कारखाना हो जहां से आत्मनिर्भर भारत के लोकोमोटिव इंजन निकल करके और अफ्रीका के देश गिनी में पहुंचेंगे, और या फिर वहां की सड़कों की बात हो या और परियोजनाओं की बात है, वो एक के बाद एक लगातार बिहार को सौगातें मिल रही है। वहां के का विकास जो हो रहा है। नीतीश कुमार जो है उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और ये कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। वो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताता है। बिहार को लेकर आपने क्लैरिटी दी। अब प्रधानमंत्री का अगला पड़ाव था भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात भी बताई कि डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे थे, वॉशिंगटन आइए, साथ में बैठेंगे, डिनर करेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे तो ओडिशा की धरा पर आना था, इसलिए मैंने उनको कहा कि अभी नहीं, बाद में कभी हम मिल लेंगे, आप भारत आ जाइएगा। इसलिए भी क्योंकि भुवनेश्वर में डबल खुशी का मौका था। एक तो पूरे देश में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसका कैंपेन तो लगातार चल ही रहा है, और ओडिशा में बीजेपी की मोहन चरण मांझी सरकार का भी 1 वर्ष पूरा हो गया। देखिए रोहित, उड़ीसा में डबल जश्न नहीं है बल्कि 3 खुशियां थी। 3 खुशियां ये थी कि एक तो मोदी सरकार के 11 साल जो है उनका अभियान चल रहा है, दूसरा उड़ीसा में 1 दशक के बाद बीजेपी सरकार आई, वहां पर 1 साल पूरा किया, और तीसरी ये खुशी की बात थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बताया कि वहाँ पर महाप्रभु जगन्नाथ की यात्रा की तैयारी चल रही है। और इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लंच के लिए इनवाइट किया, वहाँ पर आने के लिए, अमेरिका आने के लिए इनवाइट किया, तो उन्होंने जो है उनको मना किया और बड़ी विनम्रता के साथ मना किया। और क्योंकि वो महाप्रभु की धरती पे आना चाहते थे, उनके दर्शन करना चाहते थे, तो ये साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। और इसके साथ कई योजनाएं जो है, इलेक्ट्रिक 100 बसें जो है उसको हरी झंडी भी दिखाई। लेकिन देखिए ये खास बात है कि जिस तरीके से 1 दशकों बाद वहाँ पर बीजेपी आई, और अब प्रधानमंत्री ने यही कहा कि विकास किस तरीके से उसके बाद उड़ीसा में लगातार हो रहा है, तो उसको ये मिलाकर के तीनों खुशियाँ थी। और इसके साथ जो लगातार विपक्ष निशाना साध रहा था कि जो ट्रंप हैं उन्होंने असीम मुनीर को, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, उनको बुलाया और उनको बुलाया, तो प्रधानमंत्री ने ये भी खुलासा कर दिया कि उनको भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने जो है महाप्रभु उनके दर्शन को ज़्यादा ज़रूरी समझा। उड़ीसा आना, स्वदेश आना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी समझा। और वैसे भी पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप बुलाए, अमेरिका बुलाए, वो मना भी कर दें, तो भारत का ही मादा है, बड़ा मुल्क है भारत। थैंक यू सो मच कोमल जी, आप जुड़ी मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।